विवेकानंद एक बार राजस्थान में किसी स्टेशन पर ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, किंतु किसी कारणवश ट्रेन कुछ दिनों के लिए आने में विलंब हो गई और स्वामी जी कुछ दिनों के लिए वहीं स्टेशन पर ही रुके हुए थे। अब स्वामी जी की विद्वत्ता को देखकर कितने ही लोग स्वामी जी से विभिन्न धर्म के विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टेशन पर आ रहे थे और दिन रात स्वामी जी से मिलने आने वालों का तांता लगा हुआ था। सुबह शाम अध्यात्म धर्म के विषयों पर चर्चा चल रही थी। 3 दिन स्वामी जी विभिन्न लोगों से विभिन्न विषयों पर बातें कर रहे हैं, पर किसी ने भी स्वामी जी से जलपान के लिए, उनके भोजन के लिए कुछ भी नहीं पूछा। इतने में ही स्टेशन के पास में ही कोई एक व्यक्ति, उसकी दृष्टि स्वामी जी पर जाती है कि स्वामी जी इतने दिनों से निराहार बिना जलपान किए हुए बैठे हुए हैं। किंतु अगर उस समय की यदि हम स्थिति देखते हैं तो वह व्यक्ति तथाकथित निम्न जाति का था। वह डर डर के स्वामी जी के पास आता है और स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ कि आप 3 दिनों से लोगों से लगातार बातें किए जा रहे हैं, उनको उपदेश दिए जा रहे हैं, पर आपने थोड़ा भी जलपान ग्रहण नहीं किया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए आटे और दाल का प्रबंध कर दूं। उस समय स्वामी जी ने एक नियम बना लिया था कि वे अग्नि का स्पर्श नहीं करेंगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम एक काम करो, तुम स्वयं ही रोटी बनाकर लेकर आ जाओ, मैं उसे ग्रहण करूंगा। तब वह व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, मैं निम्न जाति का हूँ और यहाँ के राजा को यदि पता लगा कि निम्न जाति का होने के बावजूद भी मैंने आपको भिक्षा दी है तो मुझे उसका दंड मिलेगा। स्वामी जी ने कहा कि देखो, उसकी तुम चिंता मत करो, वह मैं देख लूँगा, तुमको कोई समस्या नहीं होगी। किंतु फिर भी वह व्यक्ति घबराते घबराते हुए और उसके हृदय में साधु सेवा की प्रबल इच्छा थी। उस प्रबल इच्छा को हृदय में धारण करते करते हुए वह भय से रोटी बनाते हुए स्वामी जी के सामने वह भिक्षा लेकर आया। तब स्वामी जी कहते हैं, जब वह व्यक्ति जिनको हम तथाकथित निम्न जाति का कहते हैं, जब वह व्यक्ति अपने हाथों से भिक्षान्न मेरे पास लेकर आया, तब ऐसा लग रहा था कि यदि साक्षात इंद्र स्वर्ण पात्र में अमृत भी लेकर आते तो वह भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता जितना यह गरीब निर्धन व्यक्ति मेरे लिए भिक्षान्न लेकर आया था। और स्वामी जी ने बड़ी तृप्ति के साथ वह भिक्षा ग्रहण की। अब स्वामी जी ने भिक्षा ग्रहण की और स्वामी जी को इन निम्न जाति के व्यक्ति के हाथों से भिक्षा ग्रहण करते हुए स्टेशन के कुछ उच्च जाति के लोगों ने देख लिया और उन्होंने स्वामी जी को झिड़की दी। स्वामी जी, आपने कैसे उस निम्न जाति के व्यक्ति से भिक्षा ग्रहण की? स्वामी जी ने उनको डांटते हुए कहा, तुम लोग मुझे 3 दिनों से बुलवा बुलवा कर एक बार भी पूछा नहीं कि क्या मैंने कुछ अन्न जल ग्रहण किया है कि नहीं। तुम अपने आप को उच्च जाति का मानते हो, तुम उच्च जाति के हुए कि यह उच्च जाति का हुआ। मानवता किसके अंदर है? आप लोगों के अंदर है कि इसके अंदर है? तो अब यह बात आई गई हो गई। इसके बाद क्या होता है कि स्वामी जी की जो पहचान है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी से होती है और वे राजा अजीत सिंह जी को इस घटना के बारे में बताते हैं और राजा अजीत सिंह जी इन तथाकथित निम्न जाति के व्यक्ति को राजमहल में बुलाते हैं। जैसे ही यह व्यक्ति राजसभा में आता है, वो जैसे राजा को देखता है और स्वामी जी को देखता है, वह भय से कांप जाता है और उसको याद आ जाता है कि भाई, मैंने तो स्वामी जी को भिक्षा दी थी, आज तो बस मुझे प्राणदंड ही मिलेगा। तो वो सोचता है कि न जाने आज क्या मेरे भाग्य में बधा है। और तब वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि स्वामी जी राजा को उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और राजा इस व्यक्ति को इतनी भेंट देते हैं
कि उसकी दरिद्रता जीवन भर के लिए चली जाती है। तो यह था स्वामी जी का महान हृदय। स्वामी जी के सामने एक मानवता थी। उस मानवता के सामने, उस जो प्रेम के सामने, और स्वामी जी का प्रेम सबके लिए समान था। स्वामी जी कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हमने इस आम जनता को, हमने इन गरीब, निर्धन और निरक्षर लोगों की हमने उपेक्षा की है। इसके लिए ही भारत का जो कह सकते हैं इस प्रकार पतन हुआ है। किंतु आजकल हम देख रहे हैं कि यह भाव लोगों के मन से धीरे धीरे निकल रहा है और सबके प्रति एक समान भाव, एक सहिष्णुता का भाव जग रहा है।